तो इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर देखेंगे। रिएक्ट राउटर रिएक्ट के साथ नहीं आता है, ये एक अलग से लाइब्रेरी है जो राउटिंग के काम आती है। राउटिंग आखिर है क्या? राउटिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप डिफरेंट यूआरएल से डिफरेंट पेज जनरेट कर सकते हो। जैसे वेब पेज पे तो डिफरेंट यूआरएल से आप देखते हो डिफरेंट पेज जनरेट होते ही हैं, लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन जो आप रिएक्ट से जैसे बनाते हो उसमें क्या होता है कि index.html ही एक पेज होता है, और उसमें अगर आपको डायनेमिक कंटेंट बनाना है तो ये चीज राउटिंग प्रोसेस हो सकता है। तो राउटिंग प्रोसेस क्या करता है, ये जो डायनेमिक कंटेंट होता है आपका, इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वो चेंज करता रहता है। जैसे कि सपोज आपने स्लैश पिक किया तो उसमें वो रूट कंपोनेंट दिखा देगा, अगर आपने होम पिक किया तो होम कंपोनेंट दिखा देगा, या आपने प्रोफाइल पिक किया तो प्रोफाइल कंपोनेंट दिखा देगा। तो एक ही इंडेक्स HTML रहेगा लेकिन उसके अंदर अलग अलग डायनेमिक कंटेंट लोड होता रहेगा। इससे आपको ऐसा फील होगा कि ये साइट में बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे मल्टीपल वेब पेज वाली साइट में होते हैं। तो इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए हम रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी देखेंगे। इसका पूरा एक साइट है जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो, इनका डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये सब बना हुआ है। बट अब हम इसको प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट में लगाएंगे। बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट और उसमें रिएक्ट राउटर ऐड करते हैं। तो मैं npx create react ऐप से एक खाली प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। ये खाली प्रोजेक्ट हमारा बेसिक प्रोजेक्ट होगा जिस पे हम राउटिंग लगाएंगे। तो राउटिंग के लिए हमको एडिशनल लाइब्रेरी रिएक्ट राउटर बाद में डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इनिशियली ये साथ में नहीं आता है। तो मैं रिएक्ट राउटर एग्जाम्पल नाम से जो प्रोजेक्ट हमने जनरेट किया है उसको देखता हूँ। तो अभी ये इसमें सारे पैकेज इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तभी कुछ फाइल्स कम दिखाई दे रही हैं। एक बार इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे तो आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यान स्टार्ट से इसके फोल्डर में जाके आप यान स्टार्ट पुट कर सकते हो। पहले ऐड कर लेता हूँ मैं यान ऐड रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डोम। ये दो लाइब्रेरीज हैं जो आपको जनरली चाहिए होंगी, तो इनको आप इंस्टॉल कर लें। इसके इंस्टॉलेशन के बाद हम ये सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट राउटर की साइट एक बार विजिट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो रिएक्ट राउटर में वेब पे देखिए, तो यहाँ पे आपको साइड बाय साइड कोड और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ npm रिएक्ट राउटर डोम ही नेसेसरी ये बता रहे हैं, तो अभी हमने दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन रिएक्ट राउटर डोम से ही शायद हमारे ट्यूटोरियल का पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कोड्स जो भी यूज़फुल हैं वो हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो आपको इस पूरे क्रैश कोर्स के बाद भी अगर ऐसा लगे कि आप कुछ और राउटिंग में चीज़ें चाहते हैं तो इस पूरे एग्जाम्पल्स में आप जाके देख सकते हैं। तो यान स्टार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारी जो सैम्पल ऐप होती है रिएक्ट की वो लोड हो चुकी है। इस पूरे प्रोजेक्ट को अब मैं VS कोड में देखता हूँ, सारी फाइल्स अब दिखाई दे रही हैं। App.js में हम जो कि इसका बॉयलर प्लेट कोड है ये हम हटा देंगे, जो सैम्पल कोड आता है, और एप्लीकेशन को सिंपल कर देंगे। CSS से भी हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, तो मैं CSS को भी रिमूव कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग डाल रहा हूँ ताकि हमको पता रहे कौन सा पेज में क्या है। तो जैसे इनिशियली ये ऐप है, ये यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ कि ये हमारा होम पेज है। और अब मैं कुछ कंपोनेंट्स जनरेट करूँगा जो अलग अलग पेज की तरह बिहेव करने चाहिए। तो बाद में इन पेजेस को हम राउटिंग से अटैच करके देखेंगे। तो जैसे मैंने एक पेज लिखा पोस्ट, तो ये आपको कुछ पोस्ट दिखाएगा। उसके बाद में एक और पेज हम दिखाते हैं होम। तो होम मैंने एक अलग पेज ही ले लिया है, तो यहाँ भी हमको देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह मैं सीधे यहाँ होम लिख सकता हूँ, यहाँ पोस्ट लिख सकता हूँ। ये तो हमने दोनों को सीधे कंपोनेंट को पुट कर दिया, तो दोनों कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर हम ऐसा चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं राउटिंग से ये चेंज हो सके पेज। तो मैं इम्पोर्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले ब्राउज़र राउटर एक डिपेंडेंसी है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये रिएक्ट राउटर डोम से आपने डाउनलोड किया। इसमें आप इसको रैप कर दोगे जो भी ऐप या जिस भी लेवल से आप राउटिंग चालू करना चाहते हैं। तो मैं तो पूरे ऐप पे ही लगा रहा हूँ, तो यहाँ भी आप पुट कर सकते हो। तो ऐप पे हमने ब्राउज़र राउटर पुट कर दिया है। तो इससे राउटिंग की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हम बाद में देखेंगे, कुछ प्रॉप्स वो अपने आप पास हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं राउट ऐसा कुछ लिखता हूँ। तो ये राउट भी एक कंपोनेंट है
जो पहले से ही इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और इससे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी रेंडर कर सकते हैं। तो इसमें एक रेंडर प्रॉप होती है। तो रेंडर में आप एक एरो फंक्शन दोगे और इसके अंदर जो भी JSX आप देना, एक बार मैं होम ही रख देता हूँ, जैसे होम भी तो एक JSX ही है, तो वो मैंने रखा। तो इंपोर्ट राउट यहाँ आप ऊपर कीजिए, क्योंकि इसको भी आपको रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी आ गई है। तो आप देख रहे हो वैसा ही दिख रहा है, कोई खास फर्क तो है नहीं, होम यहाँ पे भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। बट अब ये राउट के अंदर से आया है। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आप राउट के अंदर कुछ और कंडीशन भी दे सकते हो। तो मैंने पोस्ट को भी ऐसे रख दिया, दोनों अब राउट से आ रहे हैं। कुछ फ़ायदा भी लग नहीं रहा कि दोनों राउट दिख तो रहे हैं। तो इसमें राउटिंग क्या हुआ? तो अब हम इसमें कुछ करते हैं। तो मैं पाथ लिखता हूँ, यहाँ पे पाथ स्लैश लिखा और यहाँ पे पाथ मैंने लिखा स्लैश पोस्ट। ठीक है, तो अब ये पाथ डिपेंडेंट हो गए। तो आप देख रहे हो अब होम ही दिख रहा है रूट लेवल पे। तो और स्लैश पोस्ट पे जाते हैं, हमने पोस्ट लिखा था, पोस्ट नहीं, तो होम और पोस्ट दोनों दिख रहे हैं। दोनों क्यों दिख रहे हैं अगर मैचिंग हुई तो इसका एक रीज़न है कि दोनों इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट प्रॉप दे देते हैं, इसी वजह से स्लैश उसी में होम में भी आ रहा था, पोस्ट में भी आ रहा था। अब एग्जैक्ट देने पे केवल स्लैश मैच होगा। तो इस तरह से आप दे सकते हो, अदरवाइज वो दोनों उसको मैचिंग ही लग रहे थे। अब मैं ahref ऐसा कुछ लिंक लिखता हूँ ताकि हमको मैनुअली ऊपर URL से चेंज ना करना पड़े और मैं इस लिंक को क्लिक करके राउटिंग कर सकूँ, जैसा हम करते हैं और भी लिंक्स में। तो दोनों लिंक बना लेते हैं, एक होम एक पोस्ट। अब ये दोनों बन गए। आई थिंक एक लिस्ट बना लेते हैं जिससे थोड़ा बेटर दिखे, क्योंकि अभी दोनों काफ़ी कनेक्टेड से लग रहे हैं लिंक। और लिस्ट आइटम में उनको रखेंगे तो प्रॉपर थोड़ा डिस्टेंसिंग दिखेगा उनमें। तो मैंने यहाँ पे A पुट कर दिया और यहाँ पे भी A पुट कर दिया। तो अब ये लिस्ट में एटलीस्ट दिखाई देंगे। तो होम क्लिक किया, पोस्ट क्लिक किया, दोनों दिख रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये पेज रीलोड हो रहा है, रिफ्रेश का बटन भी आपको दिख रहा होगा, बार बार क्लिक हो रहा है। तो पेज लोड बार बार ही हो रहा है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह नहीं बिहेव कर रहा और ये चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिंगल पेज का फ़ायदा ये होता है कि एक बार ही एप्लीकेशन लोड हो। तो इस A की जगह हम लिखेंगे लिंक। तो लिंक भी एक कंपोनेंट है जो इस लाइब्रेरी से ही आता है, ऊपर इंपोर्ट किया है। बस फ़र्क इसमें यह है कि 2 में आप लिखोगे href वाला जो लिखा था। तो अभी भी वैसा हो रहा है, लेकिन आप देखो कुछ भी रीलोड नहीं हो रहा और केवल बस कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी साइट में इंस्टेंटली चीज़ें लोड हो रही हैं। तो लिंक यूज़ करना चाहिए आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन में। लास्ट में मैं एक रेंडर और लिख रहा हूँ राउट में, और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूँगा जहाँ अगर कोई भी उसको पेज नहीं मिले तो पेज नॉट फाउंड जैसे नहीं होता 404, वैसा कुछ आ जाए। तो अभी तो ये हर कंडीशन में दिख रहा है, उसका रीज़न कि ये रेंडर लिखा हुआ है। रेंडर तो आपको पता है कि हर चीज़ में चल जाएगा। तो हम एक स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्विच डोम का स्विच है और ये भी राउटर से ही आया है, तो ऐसा ये कोई जावास्क्रिप्ट स्विच की बात नहीं है। और इसके अंदर जब भी आप राउट्स लिखते हो तो जो पहला राउट मैच होता है वही काम करता है। तो इस केस में आप देखोगे जैसे होम और पोस्ट ये तो वैसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही एग्जैक्ट ही मैच होते हैं। पर कुछ नया लिख दोगे तो पेज नॉट फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले से तो मैच हुआ नहीं, तो केवल लास्ट वाला उसमें आ गया। तो एक ही ऑप्शन हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे एक और तरीका है जहाँ हमको ये कंपोनेंट सीधे ही हम लोड कर सकते थे, वो है कि कंपोनेंट नाम से एक प्रॉप है, उसमें आप होम या पोस्ट इस तरह से लिख सकते हो। तो ये भी वही सेम काम करेगा जो आपने ऐसे लिखा था कंपोनेंट, तो ये भी प्रॉपरली वर्क करेगा। तो अभी तक एक रिव्यू ले लेते हैं। हमने राउट देखा, हमने स्विच देखा। तो राउट में क्या होगा? पाथ से आपको क्या मिलेंगे, जहाँ जिस पाथ पे आप जाइए। अब पाथ पार्शली मैच ना हो जाए इसके लिए हम एग्जैक्ट यूज़ करते हैं, और कंपोनेंट हम किसी कंपोनेंट को लोड करने के लिए यूज़ करते हैं। रेंडर भी एक प्रॉप है, रेयरली यूज होती है, जिसके अंदर आप पूरा टेम्पलेट पास ही कर सकते हो जो इस राउट पे आपको चाहिए। मोस्टली हम कंपोनेंट को यूज करेंगे पाथ के साथ में। तो ये आप देखें, स्विच हमने यूज किया है मल्टीपल राउट्स अगर एक साथ ट्रू हो जाती हैं उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, तो उसको स्विच के अंदर हमने लिखा है। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हमारे कोड को और कुछ मीनिंगफुल पेजेस हम क्रिएट करेंगे। तो जेसन प्लेस होल्डर नाम से एक फेक API है। तो इस REST API को हम आगे भी कई एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको 100 पोस्ट्स का ये डेटा दे रहा है। जब इस API को आप कॉल करोगे तो एरे में आपको 100 पोस्ट्स का जेसन डेटा मिलेगा। तो ये कुछ भी डमी पोस्ट हैं, इनसे आपको ज़्यादा मतलब नहीं, पर हम एक ऐसा पेज क्रिएट करना चाहेंगे जैसा
जनरली आप देखते हैं कि बहुत सारी पोस्ट हैं, एक पोस्ट को क्लिक किया तो उसका डेटा आपको दिखाई दिया, जैसे ई कॉमर्स में होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो पोस्ट में मैं इसको कॉल करता हूँ। हम सबसे पहले यूज स्टेट में एक पोस्ट वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ये पूरा एरे स्टोर करेंगे, जैसे हम हमेशा क्रिएट करते हैं पोस्ट्स और उसमें यूज स्टेट, और यूज इफेक्ट में मैं फेच से उस एपीआई को कॉल कर लूँगा। तो एपीआई का जो यूआरएल है एज इट इज़ वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, और जैसा कि फेच में होता है हम देन लगाएंगे, उसके अंदर एक रिस्पॉन्स आएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जेसन में कन्वर्टेड नहीं होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम वापस से देन लगाएंगे। आप चाहें तो एसिंक अवेट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंपली ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। कंसोल लॉग में हमको यहाँ डेटा में वो सारी पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ इसको आप यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट दोनों को इंपोर्ट कर लीजिए। अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो रीलोड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक करते हैं कि डेटा हमारा आया या नहीं। तो कंसोल लॉग में मैं देखता हूँ तो एरे में 100 आइटम्स आ गए हैं, तो यही हमको चाहिए था। अब इन्हीं 100 आइटम्स में एक बॉडी भी है और एक टाइटल भी है, तो इस तरह का कुछ है जो हम दिखा सकते हैं। तो अभी तो मैं टाइटल में ही इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि पहले पेज पे टाइटल ही काफ़ी रहेगा। तो टाइटल एक तरह से उस आर्टिकल की हेडिंग है। तो इसमें से अब मैप में से हम केवल वो टाइटल अलग से निकाल लेते हैं। तो डेटा डॉट मैप, फिर पी जो पोस्ट का है, और रिटर्न, या फिर इसको शॉर्ट में लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें आईडी, हम पोस्ट आईडी क्योंकि बाद में यूज़ करेंगे, तो पी डॉट आई डी इस तरह से हमने पुट कर दिया। इसके अलावा टाइटल, तो पी डॉट टाइटल। ये दोनों चीज़ें अभी मुझे इस पेज में चाहिए क्योंकि मैं पोस्ट की बस एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ इस पेज में। तो इससे मैप बन जाएगा। तो इसको मैं सेट पोस्ट्स में डाल देता हूँ। तो जो पोस्ट ऊपर वेरिएबल था उसके एरे में इतना ही डेटा काफ़ी है, और यहाँ पे उस डेटा को हम किसी तरह से दिखाएंगे। तो एक लूप, एक मैप बनाना पड़ेगा और उसमें हमको रेंडर करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, जैसे जनरली हम कोई भी कलेक्शन रेंडर करते हैं। तो एक्चुअली बेटर रहेगा कि 2 मैप की जगह मैं सीधे इसी में ही हम डिव बना लें और उन दोनों चीज़ों को डाल दें। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैप ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो पी आई डी और पी डॉट टाइटल इस तरह से हमने बना लिया, और ये पोस्ट्स ही हम सीधे यहाँ पुट कर देते हैं। तो रेदर देन पोस्ट को एक एरे बनाने के, हम पोस्ट्स एक लिस्ट की तरह ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट बन गई, आप देख सकते हो ये 100 पोस्ट यहाँ दिखाई दे रही है। अभी एक लूप चल गया है, और जब भी आप यूज़ इफेक्ट यूज़ करें तो उसमें देखिएगा कि डिपेंडेंसी तो नहीं है कहीं, तो डिपेंडेंसी एरे ज़रूर क्रिएट करें। तो मैं इसमें इसके ऊपर एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो लिंक टू से हम क्या करेंगे, इसको किसी और पेज पे भेजेंगे। तो अभी मैंने ऐसा कुछ पेज बनाया नहीं है जिसमें इंडिविजुअल पोस्ट दिखाई देगी, पर ऐसा मैं मान लेता हूँ कि स्लैश पोस्ट। तो एक्चुअली मैं इसको पोस्ट्स कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, और एक स्लैश पोस्ट बनाते हैं जो केवल एक सिंगल पोस्ट के लिए होगा। तो लिंक टू स्लैश पोस्ट कर देता हूँ, और इस डेटा को उसके बीच में रखता हूँ, और स्लैश लिंक। तो इस तरह से ये जो लिंक है यूज़ करेंगे हम, और उससे उस सिंगल पेज पे जाएंगे। तो अभी ये पूरा क्रिएट हो गया है। तो ये सारा प्रोसेस, तो यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ कन्फ्यूजन हटाने के लिए। इसको हम पोस्ट्स बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। और एक और कंपोनेंट हम बनाते हैं जिसका नाम केवल पोस्ट होगा, इसमें हमारी केवल सिंगल पोस्ट रिटर्न होगी। तो H1 सिंगल पोस्ट ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ, जस्ट टू सी कि इसको क्लिक, कोई भी अब आप पोस्ट क्लिक करते हो, ऊपर वाला लिंक भी आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे पोस्ट्स है, रीलोड करते हैं, यहाँ पे भी मैं पोस्ट कर देता हूँ टाइटल में ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। रीलोड, अब किसी पे भी क्लिक कीजिए, ये दोनों तो सही है, इस पर तो सिंगल पोस्ट आती है। तो सिंगल पोस्ट में अभी उसका डेटा आना चाहिए, बट वो हम अभी क्रिएट करेंगे। तो अब आप देख रहे हो किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए तो उस पर सिंगल पोस्ट आती है। अभी सिंगल पोस्ट में हम इसकी पूरी बॉडी दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये एपीआई में स्लैश उसकी आईडी पास करने पे केवल एक आर्टिकल का डेटा आता है जो कि हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हम केवल आईडी से कॉल कर पाएँ, यानी यहाँ पोस्ट लिखेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, बट यहाँ पे केवल सिंगल पोस्ट है। और सेट पोस्ट में यहाँ पे /1 इस तरह से डेटा आएगा। अभी 1 मैंने हार्ड कोड किया है, पर हर आर्टिकल का एक डिफरेंट आईडी होगा उस हिसाब से। और सेट पोस्ट में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ डेटा में जो
बॉडी है वो पुट कर देंगे। तो इतना ही हमारा बस वो टेक्स्ट ही होगा जो पोस्ट के बराबर होगा। और सिंगल पोस्ट में यहाँ मैं उसकी जगह पास कर देता हूँ डेटा या पोस्ट, जो हमने ऊपर स्टेट वेरिएबल बना रखा है। तो पोस्ट, अब देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हर में यही खुलेगा। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि सब में हमने 1 वाली बॉडी को कॉल किया है। तो लॉजिक तो हमारा क्रिएट हो गया। अगर हम किसी तरह से अब वो आईडी भी अलग अलग पास कर सकें, पर आईडी को हमको एक पेज से दूसरे में पास करना है, मतलब जो हमने एक पोस्ट से दूसरे में पास करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो राउटिंग में हमको समझनी होगी। तो यहाँ मैं कॉलन आईडी दे देता हूँ। तो कॉलन आईडी का मतलब यहाँ पे जो भी आप वैल्यू दोगे, जैसे यहाँ 2 में मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, वो एक आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ p.id देता हूँ, तो इससे क्या होगा, p.id आपको पता है पोस्ट का आईडी है, वो पोस्ट के आगे ऐड हो जाएगा। तो हमेशा post/1 या इस तरह से आपकी साइट में कुछ राउट्स बनेंगे और वो अब ऊपर वाले उस राउट से मैच हो जाएंगे क्योंकि उसमें कॉलन आईडी था। तो कॉलन आईडी का मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है उस आईडी की जगह, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट किया, पर वो उससे मैच हो जाएगा। तो ये जो post/p.id है, कहीं ना कहीं हमको ये आईडी यहाँ तक लेके आनी है इस पोस्ट वाले कंपोनेंट में। वो भी हम देखेंगे कि कैसे आएगी, पर सबसे पहले आप देखोगे तो राउटिंग में ये जो पोस्ट आईडी है इससे ये मैच होगा। तो यहाँ पे ये एक लूप था, हमने इसको बीच में इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे आप जरूर जनरेट कर लें उसी से, वरना ये लूप हमेशा चलता रहेगा जब भी यूज़ इफेक्ट आप यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखें। रीलोड करते हैं इसको, तो अब वो लूप नहीं चल रहा है, एक बार ही ये चल रहा है। तो इसमें ये की वाले एरर्स भी आ रहे हैं, तो मैं .id पुट कर देता हूँ जो यूनिक है, तो उससे वो भी हट जाएंगे। आई थिंक ये की आपको सबसे टॉप लेवल पे पुट करना है, तो यहाँ div पे पुट कीजिए, उससे वो वार्निंग जाएगी। तो अब हमारा पूरा क्लियर हो गया है, केवल 100 पोस्ट जो आ रही हैं वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट की हैं। और अब ये स्टैटिक आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम 1 पोस्ट को ही हर बार कॉल कर रहे हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, प्रॉप्स। तो मैंने पोस्ट में प्रॉप्स और इनको कंसोल लॉग में पुट कर दिया। तो चलते हैं, यहाँ देखें तो कुछ अलग ही प्रॉप्स आ रही हैं। यहाँ हिस्ट्री, लोकेशन, मैच 3 है, उनको भी एक्सपेंड करते हैं। तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी जैसे एक्शन, पुश और कुछ गो बैक, फॉरवर्ड, इस तरह से, और पुश, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रॉप्स कहाँ से आई? ये आई रिएक्ट राउटर से, जो हमने वो ब्राउज़र राउटर लिखा था उसकी वजह से ये आ रही हैं। तो अभी हम इनको यूज़ करके देखेंगे। तो हिस्ट्री एक तरह से वो पूरी हिस्ट्री दिखाता है कि आप किस तरह से इस पाथ पे आए हैं। लोकेशन आपको जैसे दिखा रहा है, पाथ नेम क्या है आपका, सर्च और की, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सर्च में जैसे आपका क्वेश्चन मार्क के आगे वाला पार्ट क्वेरी स्ट्रिंग आता है, तो ये सब भी हम यूज़ करेंगे। और मैच में एग्जैक्टली ये बताता है कि कैसे आपका मैच हुआ था, एग्जैक्ट मैच हुआ था या नहीं, पैरम्स क्या हैं इस वक्त, यानी पैरम्स में वो आईडी भी आ सकती है जो हम देख रहे थे। पाथ क्या है आपका अभी मैच हुआ है, ये कुछ चीज़ें मैचिंग के काम आती हैं। तो ये 3 प्रॉप्स हैं, हिस्ट्री, लोकेशन, मैच। ये आपको काफ़ी यूज़फुल होंगी इस तरह की चीज़ों के लिए, डेटा ट्रांसफ़र वगैरह। तो मैं यहाँ पोस्ट में भी यही प्रॉप्स देखता हूँ। तो अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे यही 3 प्रॉप्स आई हैं, थोड़ी सी अलग हैं क्योंकि इसमें पुश तो है। लोकेशन में आप देख रहे हो post/1 है। यहाँ पे मैच भी आप देखो, तो मैच में आप देखो पैरम्स में ID = 1 आ गया है। तो यही तो चाहिए था, ये हमको उस पेज में मिल रहा है और इसमें जाते हैं दूसरे पेज में किसी में, तो यहाँ ID = 15। तो यहाँ पैरम्स के अंदर हमको हर चीज़ मिल गई है। तो props.match.params.id, तो इस तरह से ये हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा, वो API के आगे हम पुट कर देंगे। तो अब क्लिक करते हैं, ये एक अलग मैसेज है, ये एक और अलग मैसेज है। तो आप देख रहे हो हर पोस्ट का डेटा अलग जनरेट हो रहा है, आईडी क्योंकि अलग पास हो रही है। ऊपर देखो URL भी अलग है। तो इस तरह से आपने एक बहुत ही मल्टी पेज साइट क्रिएट कर ली है इस राउटिंग से। ये काफ़ी एक डायनेमिक पेज है जिसमें हर आईडी के साथ एक नई पोस्ट जनरेट हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो ये लिंक था, तो लिंक तो एक तरीका है कि जब भी आप किसी क्लिकेबल चीज़ के ऊपर कॉल कर सके, पर लिंक हर जगह पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपको मैनुअली जावास्क्रिप्ट से मूव करना होता है चीज़ों को कंडीशन के बेस पे। तो हम जावास्क्रिप्ट से राउटिंग देखेंगे किस तरह से होती है। तो मैं यहाँ लिंक हटा रहा हूँ और उसकी जगह मैं ऑन क्लिक लगा रहा हूँ। तो सेंड टू पोस्ट ऐसा कुछ अभी लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लिखेंगे हम। एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं सेंड टू पोस्ट।
सीधा हमारा एरो फंक्शन जो ईजीएस्ट वे होता है वैसे क्रिएट करेंगे। तो अब आप कैसे दूसरे पेज पे भेजोगे जावास्क्रिप्ट से? तो पहले तो मैं इसको कॉल करके देखता हूँ। किसी पे भी क्लिक करने पे ये देखिए सेंट इस तरह से कॉल हो रहा है, तो यानी ये फंक्शन तो चल रहा है। अब नेक्स्ट काम है हमको वो पर्टिकुलर पेज पे इसको भेजना, जैसे post/id, जो भी आईडी है उस पर्टिकुलर पोस्ट की। तो इसके लिए भी रिएक्ट राउटर में ऑलरेडी एक फंक्शन है। तो वो कहाँ पे है? वो प्रॉप्स में, जो प्रॉप्स आपने देखी थी उसमें से एक हिस्ट्री प्रॉप भी थी, उसमें आप पुश कर सकते हो। तो पुश करने पे वो उस पर्टिकुलर पाथ पे चला जाएगा। पर पाथ हमारा इतना सिंपल है नहीं। सिंपल पाथ होता तो आप केवल यूआरएल पुट कर सकते थे। जैसे पुश में मैं यहाँ पे स्लैश जो पाथ है, जैसे पोस्ट है, वो पुट कर सकता था। बट इसमें एक आईडी भी तो है कि आपको, तो वो p.id जैसे मैंने यहाँ पास कर दी, वो यहाँ पे भी हमको मिल जाएगी। तो वो भी मैं यहाँ इस तरह से पास कर सकता हूँ। तो अब ये पुश करने से post/id उस पर्टिकुलर पाथ पे चला जाएगा। तो पहले देखते हैं ये तो हो रहा है क्या। तो क्लिक करते हैं। अभी यूआरएल थोड़ा अजीब सा दिखेगा क्योंकि, पर ये चीज़ चल रही है। आप देखो इस पर किसी भी चीज़ पे क्लिक करने पे वो आईडी प्रॉपर काम कर रहा है। तो हिस्ट्री में डॉट पुश है। इसी तरह से हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, गो बैक और इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। उससे जावास्क्रिप्ट से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। तो मैच, यहाँ मैच यूआरएल, मैच पाथ, इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो एक सिंपल चीज़ है, जैसे क्वेरी पैरामीटर्स हम कैसे उठाएं। क्वेरी पैरामीटर्स आप जानते होगे, जैसे कि कई बार यूआरएल के बाद क्वेश्चन मार्क में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो यहाँ पे आप इस तरह से, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे सर्च में कुछ लिखता हूँ, या आप कुछ सेम नेम दे सकते हो, जैसे नेम इक्वल टू जॉन। तो ये चीज़ जब मैंने पास की तो ये दूसरे पेज तक हम कैसे लेके जाएंगे। तो आप देखो मैच में यहाँ पे नेम जॉन सर्च में आया है, तो इस सर्च में आपको, और हैश वाली चीज़ हैश में आएगी। तो यहाँ जैसे हैश पार्ट 1 इस तरह से किया तो ये आप देखोगे, तो यहाँ हैश में हैश पार्ट 1, तो अलग अलग, तो लोकेशन वाला जो पार्ट है वो इसको डिवाइड कर देता है और आप उसको एक्सेस कर सकते हो कि आपके यूआरएल में क्या चीज़ें यहाँ पे थी। अब एक और चीज़ हम ट्राई करके देखते हैं, जैसे बैक बटन, क्योंकि किसी पोस्ट में अगर मैं चला गया तो मैं चाहता हूँ एक बैक बटन हो पिछले पेज पे आने का। वैसे तो होम है, सिंपल से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नई चीज़ ट्राई करते हैं। इसमें हम ऑन क्लिक में एक गो बैक होता है जो कि आपकी हिस्ट्री से ही आएगा। तो प्रॉप्स में जो हिस्ट्री था उसमें गो बैक फंक्शन हम यूज़ करके देखते हैं। तो ये इस पे गए गो बैक, तो पोस्ट पे आ गए। तो इस तरह से आप हिस्ट्री में वापस जा सकते हो। कई बार ये गो बैक से आपको कैशिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तो इस केस में नहीं है, पर कई जगह आपका पेज वगैरह रीलोड नहीं होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सीधे इसको ओपन कर लिया तो गो बैक से आपका पेज चला गया, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में था ही नहीं कुछ बैक। तो बेसिकली ये ब्राउज़र के बैक बटन की तरह ही बिहेव कर रहा है। अब हम एक और स्पेशल चीज़ देखेंगे, नैव लिंक। तो लिंक और नैव लिंक में बस इतना सा ही फ़र्क है कि ये आपको नेविगेशन के कुछ हाईलाइटिंग क्लासेस दे देता है, जिसका क्या मतलब है हम देखते हैं। जैसे यहाँ नैव लिंक मैंने पुट कर दिया, तो आप देख रहे हो दोनों पे क्लिक करने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इनकी क्लासेस आप एक बार देखो, तो इसमें आप देखोगे यहाँ क्लास एक्टिव है, और इसमें देखोगे तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब दोनों पे एक्टिव आ गई। इसका रीज़न है कि नैव लिंक में भी आपको एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा, वरना उनकी भी राउटिंग वैसी होती है। तो मैं दोनों पे एग्जैक्ट लगा देता हूँ। तो अब इन पे क्लिक करते हैं, तो जिस पे क्लिक किया, जैसे हमने पोस्ट पे किया हुआ है तो नीचे वाला होगा शायद, इसको ओपन करते हैं, इस पे एक्टिव आ रहा है। होम पे किया तो इस पे एक्टिव आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा। अब इस एक्टिव क्लास को यूज़ करके आप कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे पता लग जाए कि आप अभी किसी पर्टिकुलर पेज में हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी साइट में आप किस पेज पे हो, नेविगेशन में दिखना चाहिए। तो मैं एक्टिव में कलर ऑरेंज, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, तो अब दिख रहा है। तो अब लिंक्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन मैंने कर दी है। यूएल में भी मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, तो वो तो अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक तरह से मेन्यू की तरह कि किस पेज पे हम हैं वो भी हम नैव लिंक की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये भी राउटर में आपको मिलता है। फाइनली रीडायरेक्ट देखते हैं। रीडायरेक्ट कई बार ऐसा काम होता है कि अगर कुछ नहीं मिले तो इस पेज पे चले जाओ, ऐसा कुछ। तो रीडायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, रीडायरेक्ट सीधे, और मैं इसको होम, देखिएगा होम कंपोनेंट में लिख रहा हूँ, और 2 पोस्ट्स, तो ये पोस्ट पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा।
तो जैसे ही आप होम को ओपन करते हो पोस्ट पे चला जाता है। तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अभी के लिए हम यही कह रहे हैं कि होम पेज खोल ही नहीं सकते, आप सीधे पोस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो टू पोस्ट्स ये रीडायरेक्ट कर देगा, बट इसका एक्चुअल यूज़ ऐसा अच्छा नहीं है। हम स्विच में भी इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे अगर मैं पुट कर देता हूँ तो कोई भी चीज़ पे ये क्लिक करने पे पोस्ट पे चला जाएगा, तो पोस्ट में पोस्ट पे चला जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसका सही यूज़ नहीं है, इससे आप अननेसेसरी लूप्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा के कहीं और पुट करता हूँ। जैसे पाथ जो फर्स्ट था होम वाला, उसको तो हम हटा देते हैं, वरना तो होम पे आ जाएगा वो। उसकी जगह हम यहाँ टू पोस्ट करते हैं। अगर पोस्ट से मैच नहीं हुआ, पोस्ट या पोस्ट आईडी से, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। तो अब जैसे होम मैच नहीं हुआ, कोई भी यूआरएल आप पुट करते हो तो ये जैसे पोस्ट पे आ गया। क्यों? ये रीडायरेक्ट की वजह से आ रहा है। कोई भी यूआरएल आप डालो। अब आपको मान लो रिस्ट्रिक्ट करना है कि ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर यूआरएल से ही जाना है, जैसे कि स्लैश पे। तो अब केवल स्लैश पे आप देखोगे, कोई भी यूआरएल आप डालते हो, अभी तो ये सही से काम नहीं कर रहा, अभी भी वो वहीं जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। शायद यहाँ पे भी एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखते हैं, कोई भी यूआरएल डाला तो हाँ, अब पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो लास्ट तक चला गया। बट अगर स्लैश डाला तो फिर वापस पोस्ट आ रहा है, यानी वो रीडायरेक्ट काम कर रहा है स्लैश के लिए भी। तो इस तरह से रीडायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो कुछ सिचुएशंस में, जहाँ आपको किसी पेज को रीडायरेक्ट करना हो किसी और चीज़ पे। तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिएक्ट राउटर में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन फंडामेंटल इसका आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी तरह से आप राउट्स बना सकते हैं। इसमें चिल्ड्रन राउट्स और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए हमारे इस एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा इस कोड को क्लीन कर देता हूँ, ताकि हम जब इसको अपलोड करें तो आप इसका सही कोड आपको मिल सके। तो मैं एक कोड पुश कर रहा हूँ। आप हमारी coderdost.com साइट पे जाके ये सारी रेपोजिटरीज को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए